22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए यह पल बेहद अलौकिक रहने वाला है। किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना विभिन्न चरणों का एक समूह है। इनमें आखिरी चरणों में एक है चक्षु उन्मीलन। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के समक्ष एक दर्पण रखा जाता है और नेत्र खुलते ही वह दर्पण टूट जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सनातन मान्यताओं में मूर्ति पूजा का विधान है। भक्त अपने ईश्वर को किसी भी रूप और किसी भी स्वरूप में पूज सकता है। कोई उस सर्वोच्च शक्ति को गणेश का रूप देते हैं, तो कोई कृष्ण का, कोई राम कहता है, तो कोई दुर्गा। मूर्ति पूजा की स्वीकार्यता ने ईश्वर की भक्ति को बहुत आसान और सहज कर दिया है, क्योंकि निराकार स्वरूप में पूजना वाकई कठिन है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अंतिम दिवस में सबसे पहले रामलला स्वयं आईने में अपनी छवि निहारेंगे। यह दर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान को दिखाने के पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका नेत्रोन्मिलन, नेत्रों से पट्टी खोलेंगे, करेंगे। इसके बाद उन्हें सोने के सिक्के से काजल लगाएंगे। उसके बाद उनका पंचोपचार पूजन कर महाआरती उतारेंगे। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डा मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यह दावा रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री ने किया है। मूर्ति पूजा का विधान होने की वजह से हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा भी अपना एक विशेष महत्व रखती है। जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वह किसी भी भक्त के लिए स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। शास्त्रीय विधि विधान द्वारा किया जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा चरणों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा उस विशिष्ट मूर्ति में दैवीय ऊर्जा का संचार किया जाता है और वह मूर्ति उस विशिष्ट ऊर्जा का सचेतन अवतार बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरणों में से एक है चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है तब देवता के नेत्र खुल जाते हैं। अपनी उस दृष्टि से देवता आशीर्वाद देना आरंभ करते हैं। जब देवता की आंखें इस प्रकार खोली जाती हैं तब उस मूर्ति के सामने एक दर्पण रखा जाता है। न सिर्फ जीवंतता या भावना को मायने देने के लिए, बल्कि देवता भी उस दर्पण में अपने उज्जवल व्यक्तित्व को देख पाते हैं। लेकिन जब उस मूर्ति में ऊर्जा की प्रचुरता हो जाती है या जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अत्यधिक ऊर्जावान हो जाती है तो नेत्र खोलते ही सामने रखे दर्पण से वह ऊर्जा टकरा जाती है, जिसके प्रभाव से वह दर्पण टूट जाता है। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि जब मूर्ति के नेत्र खुलते ही सामने रखा शीशा टूट जाता है तो वह मूर्ति भक्तों और अपने समक्ष खड़े अन्य लोगों को कैसे चोट नहीं पहुंचाती? निश्चित रूप से यह उस मूर्ति में बसी उस दैवीय शक्ति के विवेक और करुणा का ही प्रभाव है। विशेषज्ञों के अनुसार भक्त के दर्शन करने के भाव भिन्न भिन्न होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात भक्तों को सबसे पहले ईश्वर के चरणों का दर्शन करना चाहिए और उसके बाद उनके चेहरे को देखना चाहिए। पीएम के आते ही गूंजेंगे वैदिक मंत्र। प्रधानमंत्री के रोड शो पर, उनके नागरिक अभिनंदन पर समूचा क्षेत्र वैदिक मंत्रों से गूंजेगा। प्रधानमंत्री के सामने आते ही संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को स्वस्थ वाचन के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सामने से गुजरेंगे वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगेगी। कार्यक्रम में माहौल बनाने के लिए जगह जगह 50 स्वागत द्वार भी बनाए जाने हैं, जिसमें अयोध्या के प्रमुख साधु संतों की मौजूदगी होगी। 7 सैकड़ों की संख्या में भगवान सीताराम के स्वरूप भी दिखाने की योजना है। उधर आयोजन को एक उत्सव के रूप में दिखाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, परिवहन मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विकास मंत्री ने डेरा डाल लिया है।